ज़िंदगी में आपने कुछ पाया, असल चीज़ अभी पाया। मैंने भी कितना 20 साल बर्बाद हो गया, ये अभी सिर्फ 5 साल जैसा 6 साल जैसा हुआ है, उसको पाया। 20 साल ऐसे पास्टर किया। उससे पहले तो मैं स्कूल टीचर था, गवर्नमेंट स्कूल में टिम्बर मार्सन भी था, सक्सेसफुल। 10 नंबरी को ना 2 नंबर से 10 नंबर सब करता था, 1 नंबर बना के भेजता था। उसमें भी सक्सेसफुल था, सब छोड़ दिया। ओके, तो क्या है, ओके, तो इसीलिए क्या बोलता है, बीच में बोला हम लोग अभी पाप का दास नहीं होना। पाप का दास कोई भी हो सकता है, जो बोलेगा हम पापी है भाई, पापी है बोलता रहेगा, ये पापी का प्रार्थना सुनिए बोलता रहता है अभी भी। पर वो पापी का प्रार्थना सुनता है? नहीं सुनता है ना। तो हम लोग उधर उस दिन भी मैंने सुना, एक पास्टर बोला पापी है, पापी का प्रार्थना सुनिए। तो वो क्या है, पाप का दास हो गया। तो कहाँ परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का बच्चा थोड़े है ना। ये क्या है, आप जो बोलेंगे वही आप व्यक्ति हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। आप धार्मिक है बोलेगा, वो परमेश्वर, आप धार्मिकता का संतान है, आप परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। देखिए, ये बोलना बहुत जरूरी है। प्रकाश जी वाक्य में है ना, काबर है नहीं निकालेंगे उसको। बोला ये लोग जीतने वाला लोग कैसे जीता, बोला यीशु के लहू से और मुंह के साक्षी से, कन्फेशन से। यीशु का लहू और मुंह का साक्षी, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए जो खुद को मैं अपने विश्वास किया ना, अगर पहले आप बोलेंगे मैं धार्मिक हूँ, खुद को लगेगा हम कहाँ धार्मिक है ना। अब खुद को लगेगा हम कहाँ धार्मिक है ना। अब खुद को लगेगा मैं तो धार्मिक नहीं हूँ ना, ऐसा लगेगा आपको। बोलना सही नहीं, मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाया मैंने, इसीलिए विश्वास से धार्मिक हूँ, ऐसा आपको उसकी तरफ देखना है। इसमें मेरी धार्मिकता आप देखना है। खुद को देखेंगे, अरे मैं इसमें कमजोरी हूँ, उसमें कमजोरी हूँ, उसमें कमजोरी हूँ। आप खुद को ऐसे देखेगा तो ना, खुद में देखेगा मैं तो कमजोरी हूँ, इतना परफेक्ट तो कहाँ। और बाइबल बोलता है कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट हो भी नहीं सकता है। इसलिए आपको परफेक्ट होने के लिए कोशिश करेगा, वो तो मूर्ख है। तो इसलिए क्या है, मूर्ख लोग को परमेश्वर ज्ञानी बनाता है। जो परमेश्वर की तरफ देखेगा वो ज्ञानी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्ग का ज्ञान आपको परमेश्वर देता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सारे आशीष आपके पास दौड़ के आएगा कब, जब इस धार्मिकता में आप एस्टेब्लिश हो जाएंगे। हालेलुया। तब सिर्फ आपका नहीं, आप जो शादीशुदा है, बच्चे वाले हैं, नाती पोते हैं, हाँ, आपको भी, और बच्चों को तो, जवान बच्चों को तो और भी अधिक, हाँ। तो क्या है, माँ बाप को तो किसी के लिए भी ये धार्मिकता के बगैर यू कैन डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर हमारी धार्मिकता है बोल के ना, आपको 1 कोरिन्थियों 1:30 में भी वो लिखा, नहीं पढ़ेंगे उसको, बाद में पढ़िएगा ना। तो परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। देखिए, जीसस इज आवर राइचियसनेस, आवर सल्वेशन, आवर विजडम ना। देखिए, आवर सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता। देखिए, यीशु मसीह, देखिए उसको हमें याद करना है। जो इसको आप बोलते रहेंगे, विश्वास करेंगे, विश्वास है तब ना बोलेंगे। हालेलुया, आमीन। विश्वास है तब ना बोलेंगे। अब विश्वास आपने किया, आपको जैसे आपने यीशु का नाम लिया, जीसस 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 ना, आपने अच्छा करता है, मगर जीसस ने आपको क्या दिया, धार्मिकता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धार्मिकता क्या है, अबाइडिंग गिफ्ट। अबाइडिंग गिफ्ट बोलता है उसको, साथ में रहने का, जैसे डाल ब्रांचेस ना ट्रंक पेड़ में लगा रहता है ना, ये अबाइडिंग गिफ्ट धार्मिकता है। हालेलुया, ये अबाइडिंग गिफ्ट है। इस धार्मिकता के द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक हो,
बोले मैं परमेश्वर के साथ एक हूँ, मैं परमेश्वर के साथ एक हूँ इस धार्मिकता के द्वारा। रोमन 5:1 में बोला यू आर जस्टिफाइड बाय फेथ, पीस विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ परमेश्वर ने आपको अपना लिया, एक कर लिया है। आप नजीक नहीं, अब ऐसा नहीं कि नजीक रहना चांस राम रहोगे ना, अभी ऐसे नजीक नहीं, आप एक हो परमेश्वर के साथ। यू आर वन इन द ग्लोरी, आमेन, हालेलुया। देखिए खुद को देखिए, यू आर वन विद गॉड, इसको विश्वास कीजिए। आपको फीलिंग्स नहीं होगा शरीर में, माइंड में, मगर आप विश्वास करिए ये हो चुका है, कर चुका है, परमेश्वर ने किया, ही हैज डन इट, उसने किया। 2 कोरिन्थियन 5:19 में बोलता है ही वाज रिकॉन्साइल्ड, गॉड ना was in Christ Jesus reconciled the world unto himself, not imputing their sins against them। इसको तो विश्वास करना ही चाहिए। पढ़ेंगे इसको 2 कोरिन्थियन 5:19। अब ये सब वचन अगर आप पढ़ेंगे ना, सुनेंगे ना, मनन करेंगे ना, आप इंटरनेशनल बनेंगे, मेरी विश्वास करिए। इसीलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, यूट्यूब में बार बार सुनिए, उसको लीजिए, उसकी गहराई में जाइए, वचन को खोलिए और भी समझिए, परमेश्वर और भी आपको समझाएगा ना। ब्लेसिंग द यस मेल मिलाप का वचन भी आपको सौंप दिया है। देखिए आपको मिनिस्ट्री भी सौंप दिया है, परमेश्वर ने आपको काम भी सौंप दिया है। हालेलुया। देखिए मेल मिलाप का ना मिनिस्ट्री आपको दे दिया परमेश्वर ने। और क्या जानता है, क्या अभी क्या नहीं करता है, नॉट इन्फ्यूटिंग देयर सिंस अगेंस्ट देम। लोगों को बोलता है, लोगों को परमेश्वर ने अपना लिया है, सिर्फ आपको नहीं, संसार के लोगों को यीशु के द्वारा अपना लिया है। अभी संसार का पाप संसार को नहीं देता है। क्यों भाई, क्यों नहीं देता है? परमेश्वर अभी पाप का हिसाब किताब नहीं करने वाला है। मैनेजर वो क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट नहीं है, पाप का अकाउंटेंट नहीं है परमेश्वर। क्यों? संसार का पाप संसार को नहीं देता है। हम लोग क्रिश्चियन लोग समझते हैं ना, पाप 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 पाप, हमेशा पाप, हमेशा पाप 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 ना, इसको बोलते हैं सिन कॉन्शियसनेस। ये सिन कॉन्शियसनेस है तो वो व्यक्ति क्या है, पाप के अधीन है। सिन कॉन्शियसनेस है तो वो क्या है, पाप का अधीन है। सिन कॉन्शियसनेस अगर है तो वो व्यवस्था के अधीन है, क्रिस्त का अधीन नहीं हुआ, धार्मिकता का अधीन नहीं हुआ। इसलिए पाप पाप पाप, और भी जब समर्पण करता है पापी है बोलने से तो वो गया काम का, खत्म। तो क्या करना चाहिए बोलता है, धार्मिकता को, खुद को धार्मिकता के पास सौंपना चाहिए। तो अब क्या है, अब लायन जैसा बन जाएंगे, जिंदगी में आप तरक्की करेंगे। हालेलुया। गारंटी है, वारंटी नहीं, गारंटी है। आपको परमेश्वर पाप नहीं देता है, सिर्फ आपको नहीं, संसार को भी परमेश्वर पाप नहीं देता है। ये गॉस्पेल है, ओरिजिनल गॉस्पेल है। तो पाप किसको दिया? जो पाप को पहचानता ही नहीं था, जो पाप से अनजान था, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, पापी बना दिया। थैंक यू। पापी बना दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, सजा उसको दिया। और पाप का सजा आपको, संसार को कैसे दे सकता है परमेश्वर? परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है। हम लोग परमेश्वर को कितना गलत समझते हैं। यही रिपेंटेंस है। पहले हम लोग परमेश्वर को पाप का हिसाब लेने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर समझता था। अभी हम लोग परमेश्वर को क्या, प्रेम करने वाला परमेश्वर, ग्रेसियस ग्लोरियस परमेश्वर है ना, फॉरगिविंग
पाप नहीं देने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर। दाऊद ने भी देखा, ये परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, ये धार्मिक परमेश्वर, वो मुझे अपनी धार्मिकता में चलने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया। ओके, तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए पाप ना लोगों को नहीं देता है, पाप यीशु को दे दिया, इसलिए हमको आज़ाद कर दिया। इसलिए आप कभी भी खुद को पापी पापी मत सोचिए, सोचिए धार्मिक धार्मिक धार्मिक, और बोलिए भी धार्मिक। तो आपको क्या करेगा? धार्मिकता देकर, यीशु मसीह तो है, धार्मिकता देकर आपको आपकी सोच में वो शासन कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो डेविड ने जैसा देखा, वो धार्मिकता के पथ पर वो चलने के लिए सामर्थ्य देता है। साम्स 23 में है, आपके मन को फिर ताज़ा बना देता है। संसार के दुख तकलीफ आपको नहीं हिला पाएगा। अब सोच में धार्मिक, चलने में धार्मिक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, आप यू हैव बिकम नाउ रूलर, आप शासन करता है। यू आर रेनिंग इन योर लाइफ, आपके सोच में आप शासन करता है, आपके दिल की इच्छा में शासन करता है। गलत इच्छा होगा नहीं, रॉन्ग, आउट। ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, आउट। हालेलुया। तो आपका चरित्र ना लोगों के सामने, ये खतरा है भाई, पंगा मत लेना। दिल्ली वाले बोलते हैं ना। मगर दिल की अच्छी है, मतलब स्ट्रॉन्ग लाइक ए लायन बोला ना। धार्मिकता में आप लोग आपको रेस्पेक्ट करने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इवन क्रिश्चियंस लोग, मसीही लोग, छोटा से लेकर बड़ा तक आपको रेस्पेक्ट करना शुरू करेगा। देखिए, तो अभी असली बहुत मजेदार बात में मैं आ रहा हूं, अभी शुरू कर रहा हूं। मेरा भाई मेरे साथ है। आइजाया 54 खोलिए। आप ना परमेश्वर की वचन ऐसे पढ़ने लगेंगे ना, पागल जैसे पढ़ने लगेंगे, जैसे भूखा खाता है ना, हाँ ऐसे खाने लगेंगे आप, क्योंकि इसमें आशीष है आपके लिए। संसार आपके पीछे दौड़ेगा, बोले संसार मेरे पीछे दौड़ेगा, ब्लेसिंग मेरे पीछे दौड़ेगा। हाँ देखिए आइजाया 54 खोलिए मेरे साथ, पूरा तो नहीं पढ़ सकता है समय बचाने के लिए। 14 हालेलुया। भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। देखिए, आप नीडर होके जी सकेगा जिंदगी में, दिल्ली में। हालेलुया। इतना गारंटी दिया है परमेश्वर का वचन, गारंटी देता है आपको, भयभीत होने का कारण भी नहीं है, शायद उससे आगे कुछ है। तू इसी में ना, तू धार्मिकता में स्थिर होगी। देखिए, ये पर्सन को देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, तू धार्मिकता में स्थिर होगी। देखिए, यू शैल बी एस्टैब्लिश इन राइचियसनेस। अरे भाई, सारा बाइबल में राइचियसनेस है, पुराना नियम में भी राइचियसनेस है। अभी तो हम लोग फिर उसमें पढ़ा, रोमन में पढ़ा राइचियसनेस, अभी हम लोग पुराना नियम पढ़ रहे राइचियसनेस, धार्मिकता। ये परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। दावीद ने भी वही देखा, परमेश्वर की धार्मिकता को देखा, किंग डेविड ने, इसलिए वो बुढ़ा उम्र तक
हिल डोल नहीं पाया, उस समय तक वो जिंदा रहा, वो भी बिना बीमारी के। हालेलुया। बिना बीमारी के वो इतना लंबा उम्र उसने परमेश्वर की सल्वेशन को उसने देखा। ये यीशु मसीह आने वाला है ना, सल्वेशन आने वाला, दूर से देखा। उसने भी कहा, रोमन कितना में 4:8 में ना कहा, मगर ऐसा समय आएगा, गॉड विल नॉट इम्प्यूट सिंस टू देम। अभी पौल प्रचार कर रहा है 2 कोरिन्थियन 5:19, गॉड विल नॉट इम्प्यूट देयर सिंस अगेंस्ट देम। वही वचन को प्रोफेसी में आया ना, डेविड ने भी देखा, ऐसा समय आएगा परमेश्वर लोगों को पाप नहीं देगा। बोलिए हाँ, बोलिए। इस वचन को समझेगा तो आप सामर्थ्य हो जाएगा। अब इंटरनेशनल प्रीचर है, अभी हिलाने वाला, देश को हिलाने वाला व्यक्ति है। आज जितने भी छोटे बड़े, यू आर नाउ बिकमिंग इंटरनेशनल प्रीचर्स एंड टीचर्स। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव इट, आमेन, आमेन, आमेन। ये परमेश्वर की आँख जा रहा है, बोल रहा हूँ, इसमें ग्रहण के रिसीव इट। आपका भविष्य बन गया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके भविष्य को बना दिया, हालेलुया। इसमें सुंदर वर्तमान है, भविष्य है। और देखिए बच्चों के लिए, देखिए यहाँ पर कहता है, तू धार्मिकता में स्थिर होगा। भय का कारण तो आएगा नहीं, वो पीछे नीचे बोलते, जो आपके सामने आएगा वो भी गिर जाएगा। अरे बाप, आप तो खतरनाक व्यक्ति बन गया। अरे डर लगना व्यक्ति हो गया, तो आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आप ऑर्डिनरी आदमी नहीं है अभी आप, क्योंकि आप धार्मिकता के वचन को जान गया, चाबी को आपको ले लिया, आपने ले लिया अभी। अब अभी बहुत खतरनाक, आप जो भी आपके विरोध में आएगा वो खड़ा नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। हालेलुया। और आमेन। और जानते हैं आपके बच्चे क्या होगा, क्या बोला बाइबल में? क्या हम पहले बोल देगा तो बोला, ये माइका पास्टर बोला। ओहो, इसमें रुक देते हैं, रुकिए मैम थोड़ा सा। तेरे सब लड़के, मतलब बच्चे, लड़का लड़की, मंडली के बच्चे, अपने बच्चे ना, देखिए सब यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। अरे यहोवा से जब विजडम आएगा, वो तो सुपरसीड करेगा ना दूसरों का, संसार के ज्ञानों को। तो आप उस स्वर्ग का ज्ञान से आप भरपूर हो जाएंगे। आपका चेहरा तो चमकने लगेगा, ब्यूटी पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं होगा। लोग तो आपको रेस्पेक्ट करने लगेगा, आदर करने लगेगा। देखिए, इसी को आधारित आप हाथ रखकर हमेशा प्रार्थना कर सकता है, ब्लेसिंग का प्रार्थना। अगर आपको चाहिए खुद के लिए, बच्चों के लिए, पढ़िए, बोले प्रभु इस वचन पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, यीशु में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। ये हमेशा आपको याद रखना है, इस वचन पर हाथ रखिए, तो आपके बच्चों को ऐसा स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि से भर देगा, और ये लोग लायन का जैसा हो जाएगा। हालेलुया ना, साहसी और यह ज्ञान, स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि से भर जाएगा, और ना दूसरे बच्चों से और भी अधिक स्मार्ट हो जाएगा। जहाँ पर कुछ नहीं है, आपके बच्चों के लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए क्या नहीं है परमेश्वर में, लोग जानेगा तब ना, नहीं है जानेगा, धर्म कर्म करेगा, सिर्फ धर्म कर्म सिखाएगा तो क्या मिलेगा? कोई व्यवस्था ही लेना होगा फिर से। पापी है भाई, पापी है, तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ऐसे गोलमाल का मिनिस्ट्री नहीं करना, हटाना है। अभी हमें ये ऐसा करते करते सदियों बीत गया है, अल्पसंख्यक ही रह गया है। अभी अल्पसंख्यक नहीं रहना है, रिपेंट करना है। परमेश्वर दोषी ठहराने वाला परमेश्वर, अभी दोषी नहीं ठहराने वाला परमेश्वर। दो परमेश्वर है, परमेश्वर दो हो गया ना। परमेश्वर लोग तो बोलते हैं एक ही परमेश्वर है,
हम लोग क्रिश्चियन लोग तो दो परमेश्वर बना दिया। एक दोषी ठहराने वाला परमेश्वर, दोषी ठहराता है, दंड देता है। एक नहीं दंड देने वाला, दोषी नहीं ठहराने वाला। बाइबल बोलता है दोष ठहराता ही नहीं। अभी यीशु मसीह को दोषी ठहरा दिया, फिर लोगों को दोषी नहीं ठहराता है। रोमन में खोलिए मेरे साथ फिर से 4 का, रोमन 4 का देखिए। रोमन 4 का 8 तो मैंने बोल दिया। रोमन 4 का 5 को भी नहीं छोड़ते, देखिए पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा 5 में। बट टू हिम दैट वर्क नॉट बट बिलीव ऑन हिम दैट जस्टिफाई द अनगॉडली हिज फेथ इज काउंटेड फॉर राइचियसनेस। उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। जो कोशिश करता ही नहीं है, और कोशिश करने से क्या होता है, सब पापी है भाई, सब पापी। धार्मिक होने के लिए कोशिश करेगा, सब पापी है, पापी ही रहेगा। इसलिए जो हो ही नहीं सकता है तो सरेंडर करता है, यीशु को देखता है, यीशु मेरी धार्मिकता है। जब आपकी आंख यीशु की तरफ होगा, उसकी धार्मिकता को आप स्वीकार करेंगे। यीशु ने मुझे व्यवस्था से छुड़ाया ना, यीशु ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, तो आप ना आपके मन में शांति होगा, तो आप परमेश्वर की धार्मिकता में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, मैंने 5 को पढ़ा, अभी हम लोग 24-25 को पढ़ेंगे। हजुर, हाम्रा निम्ति पनि हो, हामी जसले यीशु हाम्रा प्रभुलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु हुनेमाथि विश्वास गर्छौँ, यो हाम्रा निम्ति पनि गरिनेछ। 25, उहाँ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति माग्नुभयो र हामीलाई धर्मी पुर्याउनलाई जीवित पार्नुभयो। आमेन, आमेन। देखिए कसरी तपाईँ धार्मिक, अब विश्वास में कसरी चाहिँ धार्मिक हुनुभयो, विश्वास में आप कैसे धार्मिक हो गया। वचन होना चाहिए ना, सिर्फ बोलने से नहीं है ना, आपको हमेशा वचन का आधार पर आपका विश्वास होना चाहिए। ये मायका बोलेगा ऐसा ऐसा, वो मायका सिर्फ बोलेगा, उसको आधार मायका बोलेगा, ठीक है, बोलना गलत नहीं है। वचन तो कहाँ बोला, क्या कौन सा वचन से सिखाया, वो आपको तो मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमेशा वचन आपको ना, हाँ इतना में है, ये भी याद रखिएगा, ताकि आप फिर से जब आप भूल जाते उसको फिर दोबारा उसको याद करिए, तब देखिए तो आपका विश्वास वचन पर आधारित रहेगा, सिर्फ लोगों के कोई कहने पर आधारित नहीं, वचन पर आधारित। मेरा विश्वास, आपका विश्वास वचन पर आधारित है, होना चाहिए। इसलिए बोलता है यहाँ पर सिर्फ उसके लिए नहीं, सिर्फ अब्राहम के लिए, यहाँ ने समय बचाने के बोला, सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं बोला यहाँ पर, यह सारा अब्राहम के बारे में बोला 4 पद में, 4 अध्याय में। सिर्फ अब्राहम के बारे में नहीं बोला, जो क्या बोलते हैं, अब्राहम को धार्मिकता ठहराया परमेश्वर ने विश्वास की वजह से, सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, हमारे लिए भी। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो हमारा प्रभु है और पिता ने उसको मरे हुए में से जिलाया, जिंदा किया, मृत्यु से जिंदा किया, उस पिता को आपने पहचाना। देखिए पिता को पहचानना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर Now you know the Father, the Lord from the dead, जिसने, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, for us also to whom it shall be imputed, बोलता है जिसको किसको दिया जाएगा, if we believe on him that raised up Jesus Christ, जिसने मृत्यु में से जिलाया हमारे प्रभु यीशु मसीह को, उस पर विश्वास करेगा, उनको भी, मतलब हमको भी, आपको भी, पौल को भी दिया परमेश्वर ने, आपको भी दिया परमेश्वर ने, क्योंकि आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, मुर्दों में से पिता ने जिलाया बोल के आपने विश्वास किया। यहाँ पर पिता भी इन्वॉल्व है पुनरुत्थान में। उस पिता ने क्या किया, 25 में बोला, यीशु मसीह को जिंदा किया, हमको भी धार्मिक बनाने का काम सीधे कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ हाँ बोले, हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ। हंसना भी सीखिए, हंसने से क्या है, सुंदर होता है। और बोलता है बीमार भी ना, दुख तकलीफ भी चला जाता है, हड्डी में मतलब खुशी होगा ना, द जॉय ऑफ द लॉर्ड ने बोन मेरो के लिए भी ना दवाएं है ना। ओके, तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, आपका धार्मिकता आपको बनाने का काम भी सीधे हो गया। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन पर अभी संदेह नहीं करना है। देखिए, ओहो, ओके, देखिए तो क्या है, अभी आपको मालूम हो कि आप पूरा धार्मिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता ने किया धार्मिक,
आपको, आपने होने से नहीं हुआ, क्योंकि होने से कोई भी नहीं हो सकता है। ये सुनिए, आप तो बोलेंगे अरे मैं तो धार्मिक तो नहीं लगता है, नहीं लगता है आपको बोलना है। इसीलिए जब तब बोलना शुरू करके आप बोलेंगे, दिन रात बोलेंगे, सोचेंगे, तो आप हाँ, मिला मेरे को, तब आपको ना, तब आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा यस 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 ना। मगर पहले लगेगा मैं धार्मिक है, कहाँ धार्मिक तो बोलेगा ना, खुद को लगेगा, दूसरा भी बोलेगा जरूर है, कहाँ धार्मिकता सही है ये बोले ना। तो मगर आपको बंद नहीं करना है, बोलना है ना, बोलना है, आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपको जीतना है, वचन पर आधारित होना है आपका सोच। अभी आपका फीलिंग्स भी नहीं बोलेगा हाँ कहाँ धार्मिक ना आपके। इसीलिए देखिए, इसे रोमन 8:1 में बोलता है, therefore there is no condemnation those who are in Christ Jesus। नेपाली में एक सेंटेंस है ना, 2 सेंटेंस है, पढ़िए तो रोमन 8:1। इंग्लिश में 2 सेंटेंस है, नेपाली में पता नहीं याद। यस कारण अब ख्रीष्ट यीशुमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। कहती नहीं, इंग्लिश में पढ़िए। कोई इंग्लिश है इसके पास? हिंदी में तो है, हिंदी में पढ़ दीजिए भैया, हिंदी में है रोमन 8:1। हाँ, हिंदी में तो 2 सेंटेंस है, या है कि नहीं याद है मेरे को? अब देखिए, हाँ क्योंकि, हाँ देखिए देखिए देखिए, क्योंकि क्या बोला भाई? क्योंकि की बात वो शरीर के अनुसार नहीं चलता है, आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। देखिए, ये 2 चीज़ और मालूम होना चाहिए। आपका शरीर बोलेगा तुम तो कहा धार्मिक हो ठीक है, मगर बोला है आत्मा आपका धार्मिक हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य 3 है, बोले मनुष्य 3 है। अरे भाई मैं 3 हूँ, बोलिए हाँ आप 3 हो ना। आत्मा, प्राण, शरीर। आत्मा आपका धार्मिक हुआ है, पिता के साथ एक हुआ है, इसलिए आप नया सृष्टि हो। नया सृष्टि तो सबको मालूम है कहाँ पर है, 2 कोरिन्थियों 5:17, नया सृष्टि ना। आपका आत्मा नया सृष्टि हो। मैं समझता नहीं था, 20 साल समझा नहीं था, पढ़ाता था समझा नहीं था कुछ ना। नया सृष्टि भाई, नया सृष्टि, अरे जो पूरा टोटल बदल गया वो नया सृष्टि मैं सोचता था। आत्मा नया सृष्टि है। हालेलुया। आत्मा परमेश्वर के साथ। अभी आप स्वर्ग में हो, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मैं स्वर्ग में हूँ। हाँ, 1-2:6 में मैं बोल रहा हूँ ना। परमेश्वर ने, आप पिता ने आपको यीशु मसीह के जिंदा जलाया, धार्मिक ठहरा दिया, आपको यीशु मसीह के साथ स्वर्ग स्थान में बिठा दिया। यू आर इन हेवन नाउ, आप स्वर्ग में हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले आप स्वर्ग में हैं, मैं स्वर्ग में हूँ, मैं धार्मिक हूँ। आपका आत्मा धार्मिक हुआ है, आपका शरीर धार्मिक नहीं हुआ, आपका मन धार्मिक नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपके मन को धार्मिक बनाना है, रिन्यू करना है, मन को रिन्यू करना है। इसलिए इस बार में आगे पहले बाद में फिर हम बातचीत करते रहेंगे तो क्या है, शरीर में भी वो आत्मा जब नया, मन जब सोचना नया हो जाएगा, आत्मा के साथ मिल जाएगा, दोनों मिल गया, सुपर पावर में हो गया, तो शरीर में भी बदलाव आएगा। हालेलुया। आइए हम लोग खड़ा होता है, गर्मी हो गया इसीलिए है। हाँ हालेलुया। अगली बार बोलेंगे ये माइका आ गया तो हम नहीं जाएगा, ऐसे में बोलेगा तो आपको पक्का अभी प्रूफ हो गया जो आप धार्मिक हो, आपका आत्मा धार्मिक अभी मालूम हो गया पक्का ना। अभी संतुष्ट है ना? हाँ, मेरा आत्मा धार्मिक है, मेरा शरीर धार्मिक नहीं हुआ ना। तो क्या है, अभी ये शरीर की बात को क्या है, नहीं, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। तो अभी आप इसीलिए क्या करना है, उसको जीतने के लिए क्या करना है, आपको स्वीकार करना है। दिन भर ना, हजारों बार बोलिए 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 ना, खुद को सुनाइए, धार्मिक, मैं धार्मिक हो, विश्वास के धार्मिक। ये जो वचन आपने पढ़ा ना, वो सब आप याद करके धार्मिक हो बोलिए ना। आपका मन
रिन्यू हो जाएगा, नया हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो रिन्यू हो जाएगा तो शरीर के बात को है, शरीर अब शरीर को ना सुपरसीड करेंगे, हम लोग शासन में लाएंगे। हालेलुया। अब हम शासन करता लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाबी मिल गया। अभी मत बोलिए मैं वीक हूँ, बस बोलिए। अभी पूरा चाबी मिल गया आपको। हाँ, अभी फिर से सुनिए प्रवचन को याद करिए, देखिए बाइबल में ना। पढ़ा नहीं आता है तो उसमें खोलिए ना, यूट्यूब खोलिए। हालेलुया। मगर बोलिए। अब परिवार में ब्लेसिंग को खींच के लाइए, खुद के लिए ब्लेसिंग खींच के लाइए, खुद के जीवन में ब्लेसिंग। आपको नौकरी चाहिए ना, सक्सेस चाहिए, ब्याह शादी चाहिए, सब कुछ किस में है? धार्मिकता में। हेल्थ हीलिंग चाहिए धार्मिकता में। एवरी आंसर इज इन द राइचियसनेस, वो परमेश्वर की धार्मिकता में। यीशु मसीह को आपने विश्वास किया, प्रभु जाना, पिता ने आपको धार्मिक ठहरा दिया। उसमें कोई उसमें नहीं है, उसी को लीजिए, उसी में वसन में बनी रहिए। आपका जीवन सक्सेसफुल ही नहीं, ग्लोरी में, महिमा में आप प्रवेश करेंगे। आपके द्वारा संसार में महिमा प्रकट होगा। बच्चे आगे बढ़ेंगे पढ़ाई में, लिखाई में। जज न नौकरी असंभव है, वहाँ परमेश्वर आपके बच्चों को नौकरी हाईएस्ट लेवल का परसेंटेज मिल जाएगा बच्चों को इंटरव्यू में, और नौकरी लग जाएगा। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन में हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। सब कोई मुंह खोलिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया।